हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम केसरी चैप्टर 2 का क्लाइमेक्स सीन करने वाले, तो आइए देखते हैं। उसे हमें कहीं खाता है। I'll give me interest in this one. It's from Kripal Singh. ओह, मेरे दोस्त शंकर सच में बड़े अजीब इंसान होते हैं, मेरे बेटे की तरह। उसने अपने आखिरी खत में बताया था कि तुम घर आए थे इससे पहले कि खत का जवाब दे पाता था। मुझे खबर आई कि प्रकट ने अपनी नस काटी है। यकीन मानना दोस्त, मेरी इस बात का कि मेरा बेटा नाता जरूर 3 लोग लगे होंगे उसकी नस काटने में। तो ने हाथ और पैर पकड़े हुए, तीसरे ने नस काटी होगी। काटने के बाद कलाई पकड़ के बैठे रहे हो, इंतजार किया होगा, उसे छटपटाते हुए देखा होगा, तब तक जब तक उसकी आंख से रोशनी चली न गई। मेरा प्रगट भी एक शातिर क्रांतिकारी था, जानता था किसी दिन ऐसा हो सकता है, इसीलिए खेल खेल में चुपचाप धीरे धीरे जाने से पहले अपनी रोशनी तुम्हें दे गए। बात सही है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि मेरे प्रगट की वो रोशनी को तुम कभी बुझने नहीं दोगे। देखिए, मैं तो आपको बहुत पसंद है, लेकिन मेरी माँ का ना ये डर है कि आपने लॉ पढ़ा है, इसकी वजह से ना आप घर में बहुत बहस करो। मैं चाहता हूँ आप किसी भी तरह ना मेरी माँ का ये डर निकाल दो। हम कोर्ट की डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं। मुझे जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी अभी चाहिए। लेट्स गो। क्या जजमेंट की कॉपी? कौन हो आप? एक्सक्यूज मी, जरूरी बात कर रहे हैं। सारी एक जरूरी बात मैं भी आपको बताना चाहूँगा। अपनी माता जी को कोर्ट में जरूर लेके आइएगा ताकि वो भी बहस करना सीख ले, काम आएगा। चलो, we're getting late. Come on. अरे, जजमेंट की पूरी कॉपी? Yes, You sure? 100% सर। कोर्ट से मिले। इसमें जूरी ने जो वर्डिक्ट किया वो खाना। जूरी की सारी डिटेल्स पता करो। हाँ जी, सही है। ये और ये इनके बैंक रिकॉर्ड्स। There's no हैं? Excuse me? What? मिलिट्री ऑफिशियल्स के खिलाफ किए गए केसेस में अपील्स की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन ये वाला हमारे पास नया एविडेंस है। हमें सिर्फ एक मौका चाहिए। मिस्टर नायर, लोअर कोर्ट्स ऑलरेडी आपको काफी मौके दे चुके हैं। Please, I just need a minute to make my case. The appeal is denied. Thank you. This court has a duty towards the truth. We are done, counsel. Dismissed. What a loser.
रिश्वत में पैसे मिले या प्रमोशन? ओह क्या कहा आपने? मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। मैं आपकी जगह होता तो सीधे माफी मांगता। सॉरी, I should have said fuck you. हाँ, आ fuck you. आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जाता है और जुर्माना 50,000 रुपए। Fuck you and your fucking courts. अगर आप तुरंत चुप नहीं हुए, मैं आपको डिस्बार कर दूंगा। आप कभी कोर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। Fuck yourself. शंकर नायर के अगेंस्ट डिस्बारमेंट की हियरिंग अगले शुक्रवार को होगी। प्लीज इस आदमी को मेरे कोर्ट से बाहर निकालो। बाबा रे बाबा, Fuck you. इसको देखो। Fuck you! And that bastard had the audacity to tell me that I can't control my anger. Kill Khatam. Thank you, Mr. McKinley. Welcome to the Viceroy's Council. अभी तो सिर्फ हराया है, खत्म करना बाकी है। अरे उसकी हार पे दिल्ली की प्रेस सिर्फ 1.5 इंच लंबा कॉलम छापेगी। इस आदमी को बेइज्जत किया जाए, सारे जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर्स, मीडिया सबको इकट्ठा किया जाए, बाबा रे बाबा, तब होगा खेल खत्म। I like that. I like that very much. It will also send a message to all Indian rats that they better not raise their voices against the तेरी crown. तो चल। कुत्ता साला। Let's put on the show, lads. Cheers. Cheers, gentlemen. Let's destroy. Mr. Now, you have been accused of filing a false case against the Crown, bringing the British military into disrepute, stealing military secrets, and lowering the dignity of the court by hurling abuse. It cannot consider you fit to practice law. But if you plead guilty to these charges and render an apology to the Crown, you can consider to show some leniency to you. Mr. Nair, do you understand what is being said here? Mr. Nair! मेरी आपसे एक विनती है, क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ? हो सकता है, Mr. Nair. But no need for any theatrics here. घुटनों पे गिर के माफी मांगता, पर इस क्राउन से नहीं, अपने ओह। पूरे देश से माफी मांगता। हाँ, क्योंकि ओह। 5 सालों तक मैंने इनकी अदालतों में अपने ही लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी की। Mr. Nair, what nonsense is this? सर, मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही है कि मुझे हमेशा लगता था कि अदालतों में हार और जीत का फैसला होता है, और अदालतों में हार और जीत का फैसला नहीं, बल्कि सही और गलत का फैसला होता है। लेकिन ऐसा आपकी अदालतों में कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो सच बोलने पर बंदूकें तानी जाती है। Yes. अगर अभी ये बदतमीजी बंद नहीं की, the court marshals will drag you out. क्योंकि Yes. चलने वाला बात में निकली था। हाँ, आपकी डिस्बारमेंट की हियरिंग चल रही है। आप दूसरे केस के बारे में बात नहीं कर सकते। एक्चुअली सर, मैं कर सकता हूँ। हाँ, ओह 7C of Bar Council rules, छोटा सा बायलॉ है, पर है बहुत powerful. What the hell is he talking about? We are getting there, Mr. Nair. We are. जो मुझे अधिकार देता है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई भी सबूत है जिसे मैं ये साबित कर पाऊं जो डिसबारमेंट के चार्जेस आपने मुझ पे लगाए हैं वो गलत है, तो मैं इस हियरिंग में उन्हें आपके सामने पेश कर सकता yes. यस। मीडिया भी है ना, पूरे दुनिया की मीडिया बुलाई थी ना। हूं। मैं आपको डिसबार कर दूंगा। Go fuck yourself. शंकर नायर के अगेंस्ट डिसबारमेंट की हियरिंग। He fucking paid us. Yes. यस। Stop the press.
Stop the bloody thing! No, you can't. Say, Mr. Dyer. Stop interrupting me. Mother. 2 महीने पहले कंट्रोल माँ की। कंट्रोल वो है बट को कंट्रोल चलने वाला बात केस में निर्दोष घोषित किया। Not guilty. किसी भी केस में किसी अक्यूज को बाइज्जत बरी करने से पहले सारे जूरी मेंबर्स का वर्डिक्ट एक मत होना जरूरी है। या सही है इसका मतलब चलने वाला बाग के केस में 12 के 12 जूरी मेंबर्स ने जनरल डायर को नॉट गिल्टी घोषित किया। हमारे अगर बेंच की इजाजत Go ahead, Mr. Dyer. ओ दिस गाय जूरी में था ना। हाँ 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 अब आप सिर्फ सच बोल के अपने आप को बचा सकते हैं। आपके बैंक रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। यस मिस्टर एक्सी, उस दिन आपका वर्डिक्ट क्या था? The world wants to know what was your verdict. Guilty. General Dyer was guilty. Thank you, Mr. Axie. Juror number 5 और juror number 9 ने भी जनरल डायर को गिल्टी डिक्लेयर किया था। Good. Are there written affidavits? इनमें लिखा है कि क्राउन ने इन जूरर्स को चुप करवाने के लिए धमकाया था और ब्राइब भी दी। इतना ही नहीं, क्राउन ने तो जज मैकॉर्डी को लंदन में पोस्टिंग की रिश्वत देकर हिंदुस्तानियों के खिलाफ कर दिया और इसी वजह से जूरी वर्ड जो आज पूरी दुनिया जान ले, जनरल डायर एंड द ब्रिटिश क्राउन इज guilty of genocide. genocide Yes. yes Yeah, guilty of genocide. डायर ने हिंदुस्तानियों को सिर्फ बंदूकों से नहीं मारा, उसने घायलों को 12 घंटे तक बाग से निकलने नहीं दिया ताकि गिद्ध और कौवे उन्हें जिंदा खा सके। अरे रे And the same night, Mr. Chairman, General Dyer ने यूरोपियन क्लब में डिनर खाते हुए कहा, I always stopped shooting because I ran out of bullets. मैं हमेशा सोचता था कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पर पिछले 2 सालों में मैं ये समझ गया हूँ कि हम हिंदुस्तानी इन लोगों के लिए इंसान है ही नहीं। क्लब्स के बाद बोर्ड लगा देते हैं, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और इसीलिए वर्ल्ड वॉर में हमारे सोल्जर्स को भेड़ बकरियों की तरह कटने के लिए भेज दिया जाता है। 74,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी सोल्जर्स मरे थे उस लड़ाई में, जो लड़ाई हमारी थी भी नहीं। बराबर। And it didn't end there. Mr. Dyer came up with an ingenious form of punishment, the crawling order, जिसमें ये हमारी ही गलियों में हमें सांप की तरह रेंगने पर मजबूर करते हैं। ये हमें अपने ही अनाज के लिए तरसाते हैं, और जब हम तरसते तरसते जब खाने पर टूट पड़ते हैं तो ये लोग हंस के हमारा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इन जानवरों को खाने की तमीज तक नहीं है। यस, हम जानवर है, we are जिसको सर झुकाने के लिए कानून तो मिलता है पर इंसाफ नहीं, जिसका झुंड हो सकता है लेकिन देश नहीं। ये जानवर का झुंड अब देश बनने जा रहा है, ये जानवर अब चीखेगा नहीं, गुर्राएगा। सही बात है। कल सुबह की रोशनी पूरब से नहीं, आप लोगों के अखबारों से निकलेगी। लगाओ। और कल जब अखबारों से रोशनी निकलेगी तो इनकी बंदूकें पकड़ाना शुरू करेगी। अब आप मुझे डिस्बार कीजिए, फांसी पे चढ़ाइए या गोली मार दीजिए, पर एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा,
रोंगटे आ गए भाई। ओए ओए ओए, घुमा दिया घुमा दिया। हम्म, ओ Mr. McKinley. वो तो फ्यूचर चिंता नहीं है। मेरा फ्यूचर तो एक विस्की की बोतल संभालेगी। तुम हाँ इनके फ्यूचर के बारे में फिक्र करो। बराबर। As Lieutenant Governor of Punjab, effective immediately. चल मारो पकड़ के इसको भी। सही है। मैंने आपको गलत सुना। I thought you would sing like the Titanic, but you turned out to be the iceberg. या Really? Stand down, Sergeant. General, you have been withdrawn from the field यस with immediate effect. अब 12 घंटे तक रख सर दिया था। हमेशा एक रोशनी की बात करते थे। हम्म हमारी पहचान, हमारी आजादी, हमारी सोच की रोशनी। मेरी राहें हजारों रंगों से है भरी, मुझको भाया है भाया मैं रंग। ओ हाय, मेरी राहें हजारों रंगों से है भरी, मुझको भाया है भाया मैं रंग केसरी। ओ मैंने चोला रंगाया था कल केसरी, मेरा मायनी रंग केसरी। मैंने चोला रंगाया था कल केसरी, मैंने रंगा है अब। शंकर नारायण। तो 6 साल। सॉरी। बोला नहीं ना आज तक। हम्म 1919। ये सब जो हमारे हाय रब्बा। मजा आ गया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मस्त। go get
fucking out of my country. fuck yourself Fuck and all. yourself. वो एक्चुअली मुझे लगा कि वो अब माँ क्या बहन होगा, बन हाँ गई, अब क्या होगा, बट ही प्लेड वेरी नाइस, एक वेरी छोटा सा नाइस, बायला उसको यूज किया यूज किया और ले आया। डिसबारमेंट अगर गलत साबित करने के लिए और वो टाइम पे कॉन्फिडेंस ने पूरे वर्ल्ड की प्रेस बुला ली ना। हाँ ना, पहले तो इंडिया की प्रेस भी अलाउ नहीं थी, अभी पूरे वर्ल्ड की की प्रेस बुला दी। स्क्रूड। नो इट वाज वेरी गुड। मेरे को एक्चुअली लग रहा था कि क्या होगा आगे जाके, क्या नहीं एंड ऑल, बट ही डिड इट यार, ही डिड मजा आ गया। वेरी नाइस, लास्ट अमेजिंग। में सबके रियल पिक्चर्स दिखाए और जो शहीद हुए उनके नाम शहीद पे हुए ऑफ कोर्स उनके लिस्ट लंबी है काफी। कितने के तो ये तो ऑफिशियल नाम है, अनऑफिशियली तो कितने लोग भी मैंने दबा दिए होंगे। दबा दिए हो गए, सीधी सी हाँ। बात है। पर यार अब केसी कब आएगा वो देखना है। हाँ अब देखेंगे, वेट करेंगे, बट बहुत मजा आ गया। इनफैक्ट लाइक धमाका। हर एक एवरीवन वाज मैडी का मतलब हर एक का काम अच्छा था। इनफैक्ट जो जिसने डायर का रोल प्ले भी किया उसने बोल बोलते ना उसको देख के गुस्सा आता है, तो रोल मतलब बंदे ने अच्छा प्ले किया। ऑफ कोर्स दैट्स अ गुड थिंग, मतलब वेरी नाइस। एक्टिंग के लिए फुल मार्क्स, नॉट फॉर द कैरेक्टर ऑफ कोर्स। नॉट फॉर द कैरेक्टर ऑब्वियसली। तो एनीवेज गाइस, थैंक ऐसे यू ही सो और मच। मूवीज सजेस्ट करते रहिए और जी। हमारा वीडियो देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।